नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि दरभंगा सिंहवाड़ा के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सिंटू सिंह की पुण्यतिथि पर उनके परिवार की ओर से गरीबों में सैकड़ों कंबल और खाने पीने का सामान बांटा गया। उन्होंने कहा कि हर साल उनके जन्मदिन पर गरीबों में कई सारे उपहार, खाने पीने का सामान और कंबल बांटे जाते थे। सभी ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन आज भी हमें किसी प्रकार की समस्या होती है तो उनका परिवार हमारे साथ खड़ा रहता है। कंबल और खाने पीने का सामान लेने के बाद उन सब में काफी खुशी थी। देखें। राम प्रकाश जी कमल ढेरी हमरा नाश्ता बुआ इन्हें पवन अल्लाह करने के लिए चल ये बड़े बड़े सब आदमी जा बाबू एक साइड से बड़ा रंगले चलो और मैं निकल चला पूरा खड़ा कर जल्दी कहां खड़ा रहो हां तो खड़े रहा इन्हें के मिलले चलिए जैसे ने सब खड़े रहा फोटो वाला का है मोड़ मोड़ मत दे लाइव करना बाबा इमहर आबू ना ठीक है रमन जी इमहर आबू आराम से धड़फड़ाई के अरे खड़ा हाई लाइन लागन तू कहां रह जाए औ कहां है बीच में आई तू कहां है तो जे तोरा जोरी छला समाज में देला ओकरा बहल के लाइन लागल या तो या ने देले लाला एटा शशि भाई सिंधु जी अरे रे अरे कौन पर बात सब के बेटा जनक राजा को दिए चलिए कुछ समझाइए हमको क्या कार्यक्रम हो रहा है अभी? एतऽ जे छै यहाँ पे गरीबों के बीच में हर साल ये मेरे मित्र पिंकू सिंह का घर है। पिंकू सिंह के बड़े भाई थे संटू भैया, नवीन कुमार सिंह, संटू सिंह। तो उनका गरीबों से बहुत ज़्यादा लगाव रहता था। तो वो हर साल जो है गरीबों के बीच में कंबल, विद्यार्थियों के बीच में कॉपी कलम वगैरह जो है वो करते थे अपने जन्मदिन के अवसर पे। तो 16 दिसंबर को उनका जन्मदिन रहता था, उस दिन वो करते थे। तो बहुत हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। 2 साल पहले उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया। इसके बाद उनका ये एक लड़का है। तो वो जो क्रम चालू हुआ था वो हमेशा गरीबों के बीच में ये करते रहते थे। तो वही काम हमारा मित्र है, छोटा भाई उनका पिंकू, वो कर रहा है। हम भी शुभकामना देते हैं उसको कि ऐसे ही करते रहे। और उनका ये लड़का, उनके लड़के के हाथ से जो है सो इन गरीबों के बीच में बंटवारा कर रहा है। पिंकू हमेशा गरीबों की मदद करता है, संटू भैया भी करते थे। तो आज उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन के अवसर पे यही कार्यक्रम है। कितने आदमी को आपने दिया है? अभी लगभग आप भी देख रहे होंगे कि 250 लगभग ये है।
कम्बल बंटवारा हो रहा है। फिर दूसरे लोग भी आएंगे, हाँ, उनके लिए भी व्यवस्था है। कम से कम 501 कम्बल उनके नाम पे ये होता है, हर साल बंटवारा होता है। खाने पीने का चीज़, और जैसा संटू भैया करते थे वैसा ही पिंकू भी कर रहा है कि गरीबों के किसी के शादी विवाह में भी वो मदद करता है। और फिर बच्चे के पढ़ाई लिखाई के, जो गरीब बच्चे रहते हैं उसके पढ़ाई लिखाई में भी वो मदद करते रहता है। मेरा नाम कन्हैया चौधरी हुआ। कम्बल क्यों दिया जा रहा है? पढ़ने के लिए दिया है। क्या चीज दिया जा रहा है? कम्बल दिया है, नाश्ता दिया है, और ठंडी कटने के लिए दिया है। पिंटू बाबू क्या दिया है? कम्बल दिया है। अच्छा, इससे पहले भी कोई दिया था क्या? जी नहीं दिया है। हाँ? जी कौन चीज नहीं? कोई नहीं दिया है इससे पहले। अब दिया है तो कैसे रात ठंड में कैसे आप लोग रहिए? हाँ, ठंड में कैसे रहेंगे? अब तो गर्म में रहेंगे। क्या नाम हुआ? हीरा पासवान, घर? हिछौल, प्रखंड? नहीं घर। किया है आप लोगों को यहाँ पर? कम्बल नाश्ता किनके द्वारा दिया गया है? इनको अच्छा, ये कम्बल अगर नहीं भेटता तो केना जार चलता? चार तक कटबे करे छे कि नहीं कटे है कहना जय विधि। रात से दिन तक भइए जाइ छे, दिन से रात भइए जाइ छे। कम्बल जे भेटल ताहिसँ की फायदा भेल? कम्बल भेटल तऽ की फायदा है? ठंडा कटत। ठंडा कटत। की नाम भेल? हमार नवकी देवी। नवकी देवी? नहीं, हमरा नहीं कहियो मिलल छे कम्बल। नहीं दैए। नहीं, हमरा कहियो नहीं मिलल छे। तहन केना अहाँके कम्बल लै ले अहाँ एतऽ आबि गेलहुँ? एकठाम से हमरा पर्ची देलखिन। भेटल है, आब जे भेटल है तो मोन खुश है? तो मन खुश नहीं रहते वो, देखिए मन खुश नहीं रहते तो दुख रहता है, दुखी रहता है। क्या क्या यहाँ पे हो रहा है? क्या दिया जा रहा है? कम्बल बंटवारा हो रहा है। किनके द्वारा? ये सिंटू जी यहाँ का माने हम लोग का भगवान थे, उसी को माने आज जन्मदिन है, उसी को जन्मदिन पर माने यहाँ पर माने कम्बल बंटवारा चल रहा है। कंबल नहीं मिलता तो कैसे जा रहा आपका कटता? तो कमर तो नहीं मिलता तो हजूर के सही तो जार कटता ही था, लेकिन बहुत आज खुशी की बात है कि उनकी जन्म के दिन के नाम पर जैसे वो जिंदा में सबको सेवा करते थे वैसे ही आज माने अपने नाम पर माने पूर्ण दान हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कोई आदमी आपको जाड़े के समय में कम्बल दे रहा है, परिवार के साथ आप रहिएगा, कोई आज तक आपको दिया था इस टाइप का? जी नहीं, नहीं नहीं, आज तक नहीं। क्या नहीं? नहीं दिया था हजूर इस टाइप से। तो आप क्या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मरने का बाद भी उनको संतुष्टि मिले, भगवान दें। किनको? सिंटू सिंह का और उनके भाई पिंकू सिंह का, जो अभी बांट रहे हैं उनके नाम पे। बहुत प्रसन्नता है। जी हाँ, माने जैसे वह यहाँ के भगवान रूप लगते थे वैसा ही रूप में अभी पिंकू सिंह निमाह रहे हैं इस गरीब बूढ़ बुजुर्ग का लिए, हनुमान नगर प्रखंड में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम प्रकाश पासवान, घर ही छौल।
बता दें कि नगर पालिका चुनाव 2022 को लेकर दरभंगा पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। बता दें कि प्रथम चरण का चुनाव 18/12/2022 को होना है। मतगणना का स्थल बाजार समिति शिवधारा होगा, जो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जिसकी सुरक्षा को लेकर दरभंगा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। फर्जी वोटरों पर होगी कड़ी नजर। देखें। प्रथम चरण मतदान की तिथि 18 दिसंबर 2022 निर्धारित है, जिसमें बेनीपुर और नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी में मतदान का कार्यक्रम संपन्न होना है। मतदान का समय कैंडिडेट का डिटेल तो रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ रहेगा। मैं आज ये वीडियो बताऊंगा। जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स की ओर से जो तैयारी की जाती है वो हमने जानकारी दी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि हम लोगों के यहाँ टोटल मतदान केंद्र 74 बनाए गए हैं इन 4 इकाइयों में। बेनीपुर नगर परिषद में हमारे मतदान केंद्र 69 है और नगर पंचायत बहेरी में 23, नगर पंचायत हायाघाट में 24 और नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 70। टोटल 133 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें महिला मतदान केंद्र हम लोग टोटल 5 बनाए हैं। 2 बनाए हैं बेनीपुर में और बाकी तीनों में एक। टोटल 99,370 हमारे मतदाता। जी सर, फर्जी वोट को रोकने के लिए सर क्या किया जा रहा है? नहीं, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। इसके लिए इस बार विशेष तैयारी है। आयोग फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS उसको बोलते हैं, वो लगा रहे हैं। इसको अगर सीधे शब्दों में समझें तो जितने भी लोग वोट करने जाएंगे, ये बायोमेट्रिक सिस्टम से कम्प्लीटली अलग है। उसमें उनके चेहरे का एक फोटोग्राफ रहेगा और एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है जिससे कि उनकी पहचान स्थापित दोबारा की जाएगी। उसका एक अपना मैकेनिज्म है। एक तो 2 बार वोट का है, जो हमारी मतदाता सूची में जो फोटो है, आप सब लोग जानते हैं कि फोटो वोटर हम लोगों का पास बना हुआ है सूची, तो उसके साथ भी मिलान किया जाएगा कि ये लोग वोट किए हैं कि नहीं किए हैं। इस प्रकार से हमारी जो व्यवस्था है कि कोई भी अवैध वोटर जो है उसमें वोट नहीं कर सके। बाकी पर्ची हम लोगों ने उनको फोटो वोटर स्लिप की पर्ची जाके बांटी है उन लोगों के पास, और वो लोग मतदान के लिए जो परिचय पत्र है, पहचान पत्र है, उसको भी साथ में उनको लेके आना है। ये सारी व्यवस्था है जिसका उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अवैध वोटर जो है उसमें नहीं है। सर, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सर क्या अपील किया जाएगा? मैं बिल्कुल अपील करना चाहूँगा। एक धारणा होती है कि जो शहर के लोग होते हैं, जो ज़्यादा शिक्षित लोग होते हैं, उसमें निर्वाचन के प्रति जो है उतनी उत्सुकता नहीं होती है, उतनी जागरूकता नहीं रहती है। तो मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि नगर का जो प्रशासन है इस निर्वाचन प्रक्रिया से निर्धारित होता है, वो जितना अच्छा कैंडिडेट चुनेंगे, जितना आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, तो नगर का प्रशासन उनके द्वारा चुने गए उम्मीदवार उतने अच्छे निकल करके आएंगे। तो उन लोगों को आगे आना चाहिए। मैं सभी नगर इकाई के सभी मतदाताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में वो भाग लें। और इस बार जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए उसके लिए अलग से चुनाव होना है, EVM के माध्यम से चुनाव होना है, और वार्ड के लिए अलग से होना है। तो इससे और भी पारदर्शी प्रशासन नगर की स्थापित होगी। तो सभी लोग इसमें आगे आकर के अपने पसंद का उम्मीदवार को चुने। ये मैं चाहूँगा कि ये सब लोगों तक संदेश पहुँचे। ड्रोन से जो निगरानी की जाएगी, कहाँ कहाँ निगरानी की जाएगी? ड्रोन से हम लोग जो चिन्हित संवेदनशील जगह है, मैं सुरक्षा कारणों से स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जो चिन्हित जगह है जहां पर हम लोगों के पास इनपुट होगा, वहां पर हम लोग ड्रोन से निगरानी रखेंगे दोनों चरण में। ये तो हम प्रथम चरण की बात कर रहे हैं, और निगरानी रख करके फिर उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। हमारे पास डिफरेंट लेयर्स में फोर्स है, सिक्योरिटी है, तो जहाँ कहीं भी इस प्रकार की गतिविधि दिखाई देगी तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती होती है, तो सर इस संपन्न को कराने के लिए सर क्या आप लोगों ने रूपरेखा तैयार कर रखा है?
नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं उसके प्रथम चरण में 18 तारीख को यानी परसों वोटिंग होनी है और उसका प्रचार का समय अभी शाम को 5 बजे आज खत्म हो जाएगा। उसको लेकर जो बूथ है वहाँ पर तो दंडाधिकारी और फोर्स मजिस्ट्रेट हैं ही, पुलिस पदाधिकारी हैं ही। उसके अलावा 3 चरणों में 3 लेयर्स में सुरक्षा प्रदान की गई है। एक सेक्टर पदाधिकारी रहेंगे, उनके ऊपर जोनल, उसके ऊपर सुपर जोनल। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मोटरसाइकिल पार्टीज दी हुई हैं जो एक थानाध्यक्ष के अंडर रहेंगी और वो लोग निरंतर भ्रमणशील रहते हुए विधि व्यवस्था का संधारण करेंगे। इसके अतिरिक्त एसडीपीओ एसडीओ के साथ एक पुलिस रिजर्व है, थाना स्तर पर रिजर्व है और जिला स्तर पर रिजर्व है। कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग वहाँ पर तुरंत उसको फोर्स को पहुँचा सकें। साथ साथ जो साइबर सेल है वो भी एक्टिवेट है ताकि किसी तरह से उन्माद फैलाकर वोटर्स को भड़काने की या अपनी तरफ करने की, गोलबंद करने की कोशिश ना हो, उसको भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये चुनाव हम लोग शांतिपूर्वक करवा पाएंगे। सर, कुशेश्वर थान पूर्वी में कुछ एरिया संभवतः रिमोट एरिया पड़ता होगा, तो उस तरफ क्या किया गया है? जो ऐसे इलाके हैं सभी जगह से रिपोर्ट्स आई हैं, वहाँ पर हम लोग अतिरिक्त बल दे रहे हैं ताकि, क्योंकि कुछ इलाके हो सकते हैं जहाँ पर पहुँचने में टाइम लगे लोगों को, तो वहाँ हम लोग अतिरिक्त बल पहले से उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वहाँ शांतिपूर्वक बता दें कि दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्थित जुबली हॉल में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के तत्वाधान में 3 दिवसीय 14वां राष्ट्रीय महाधिवेशन एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एसपीसी एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति शशिनाथ झा ने फीता काटकर किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा निकालकर किया गया। शोभा यात्रा दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत मिथिला विश्वविद्यालय से निकालकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल तक ले जाया गया। पास में
पहुंच गया जल ही आ रही है। माननीय कुलपति विद्यालय डॉक्टर आलम सर जी का स्वागत हमारे अंजन घोष सर करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे ब्रह्मभूषण मिश्रा जी जो प्रेसिडेंट हैं वो आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवानी शंकर होदा साहब का संगठन के महासचिव प्रदेश के नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोऽप्राप्तानां योगक्षेमं महाम्यं स्मृते सकल कल्याणं